हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बस अभी मेरे डिनर का टाइम हो गया, वॉक से आई थी। तो आज मैंने स्टेप्स किए थे 1543, दिख रहे हैं शायद आपको। और ऑलमोस्ट हो गया था हमारा कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स। तो आज मैंने 10 किलोमीटर्स वॉक की थी। हालांकि घर पे मेरे 6000 स्टेप्स हो गए थे, बाकी स्टेप्स मैंने बाहर वॉक किया था। और फिर भी आप लोग बोलोगे पतले तो होते नहीं हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात में भूख लगती लगती है। लोग बोलते हैं ना, रात को नहीं खाओ तो काम चल जाएगा। पर मेरा ना, रात में तो मुझे क्या होता है, मैं देर तक जगती हूँ, तो मुझे रात में तो खाना चाहिए ही चाहिए होता है। भले ही दिन में मैं थोड़ा स्किप कर सकती हूँ, पर ड्यू टू एसिडिटी ना, क्या होता है कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है। तो गॉल ब्लैडर के कारण मुझे भूख ऐसी लगती है कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए खाना तो खाना ही होता है, और रात का खाना मैं अवॉइड नहीं कर सकती। इसलिए मेरे मोटापे पे ना इतना इतना भी अंतर नहीं आ रहा है। एक टाइम था मैंने वेट रिड्यूस कर लिया था, पर एसिडिटी के कारण मुझे दांतों में भी दिक्कत हो रही है। तो मतलब फिलिंग कर भराती हूँ, फिर निकल जाती है। अभी लखनऊ गई थी ना, मैंने फिलिंग कराई थी, शायद वही फिलिंग फिर से निकल गई है। तो बहुत अजीब सा पेन होता है, सेंसेशन होता है, ठंडा गर्म कुछ भी खाओ तो बस। मैंने ये तवा जो है सेकेंड टाइम यूज़ किया है, और पता है ये आपके सामने ही मैं करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसे मैंने वॉश करके रखा था तो भी मैंने इसे सीजनिंग करके रखा था। जैसा कि यूट्यूब में दिखाया जाता है कि थोड़ा सा गर्म करने के बाद रखो, तो जिसमें इसमें रस्ट नहीं आती है। तो मैंने इसको गर्म करके थोड़ा सा ऑयलिंग करके ही रखा था। फिर आज मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और आपके सामने ही है कि जैसे डोसा मैं नॉन स्टिक में बनाती हूँ, वैसे ही इसमें भी मैं स्प्रेड कर रही हूँ। पहले मैंने इसमें हल्के से ऑयल से पूरी सीजनिंग कर दी थी, उसके बाद मैं इसमें डोसा स्प्रेड कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हो, क्योंकि मेरा मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। तो होता है ना कि फिर मैंने नॉन स्टिक ही यूज़ किया था, और ये तवा भी काफ़ी हैवी है, और क्या है, इसमें पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। और देखिए एकदम मैं पूरे प्रेशर से निकाल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि कॉर्नर से निकल जाएगा, पर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो मेरा इस बार का भी मुझे लगता है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। पर इतने लोग अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि प्रॉपर वे क्या है इसको यूज़ करने का, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात है ना, कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने इसकी कढ़ाई भी खरीदी है नॉन स्टिक की, मतलब एनोडाइज इसकी मेटल की। तो देखिए क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। पता नहीं, हो सकता है फर्स्ट वाला नहीं निकलता हो, है ना, क्योंकि मुझे दो ही डोसे बनाने थे, और फर्स्ट वाले का तो ये हाल हो गया। तो मैंने फिर नॉन स्टिक वाला ही निकाला। मैंने कहा जब दो ही बनाने हैं तो इसको मैं कितने आप ट्रायल मारोगे ना। तो बस वही, अब नॉन स्टिक में तो मैं यूज़ टू हूँ बनाने की, कोई दिक्कत नहीं। हल्की सी, हालांकि मैं सीजनिंग नहीं करती हूँ, पर मेरा पहला बैटर ख़राब हो गया था, तो मैंने इसमें मतलब सीजनिंग करके ही बनाया, कि वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मार्केट से ख़रीदते हैं, और फिर वही चीज़ है ना कि ये चीज़ें जो लोग भूखे होते हैं उनको पता होता है कि वेस्ट का मतलब क्या होता है ना। तो खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखो इतना उतना ही स्मूथली जा रहा है, स्प्रेड उसमें भी हो गया था और इसमें भी हो गया था। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब ये जैसे ही थोड़ा सा हल्का गर्म होगा तो इसमें मैं थोड़ा ऑयल डाल के, ये देखो ये निकला है, और मैं इसे वेस्ट नहीं करूँगी, और इसे भी मैं खाऊंगी, जो मेरा एनोडाइज तवे में जो निकला था डोसा। और ये देखो, ये पहला डोसा मुझे लगता है सभी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, और डर के मारे मैंने इसमें ज़्यादा जो मटेरियल था ना, ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया था। तो बहुत हल्का हल्का ही डाला था, मतलब एक स्कूप ही डाला था, उसमें मैंने 2 स्कूप डाले थे। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि बन जाएगा, पर नहीं बना। तो ये देखो एकदम ब्राउन कलर होके आ रहा है, और इसके मैंने क्या किया था, चारों तरफ से ना निकाल लिया था, और एकदम इजीली निकल रहा था। ये मुझे नॉन स्टिक की सबसे अच्छी बात लगती है। देखो कितना मज़ेदार निकल के आया, और कलर भी देखो कितना सुंदर है। और वही अगर मेरा एनोडाइज तवे में देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि इनको बनाना ही नहीं आता है डोसा, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरा अब बन गया है डिनर। डिनर में मैं खा रही हूँ डोसा,
चटनी और सांभर। चाय बन गई। चाय के बिना मेरा डिनर भी नहीं होता, लंच भी नहीं होता और ब्रेकफास्ट भी नहीं होता। तो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ और ये भी एक कारण है मेरे मोटापे का। तो पता है क्या होता है कि बहुत चीज़ें आपको पता होती हैं फिर भी आप नहीं छोड़ पाते हो। और ये जो चाय एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए ना, मुझे मालूम है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। विकास मना कर चुके हैं, डॉक्टर्स मना कर चुके हैं, पर यस मैंने कम कर दी है, बट बंद नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूंगी लेकिन बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रात में ना चाय पिए बिना नींद ही नहीं आती है। तो चाय तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो बस अभी हम लोग मैं डिनर करती हूँ और फिर मिलते हैं कल आपसे। कल देखते हैं क्या करते हैं, है ना। बाहर तो नहीं जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है, तो जा भी नहीं सकती इतनी गर्मी में। यहाँ तो मतलब हॉरिबल गर्मी है, एकदम ऐसा लगता है ना कि स्किन पे ऐसे जैसे ना बोलते हैं ना तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। यहाँ पर लगता है एकदम स्ट्रेट किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो भैया बाहर नहीं जा सकती, तो घर में जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस तो अब मैं डिनर लेके अपने रूम में जा रही थी और सोने से मतलब अपने रूम में जाने से पहले मैं सब जगह की लाइट, गैस नीचे से बंद करना, ये सब चेक करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये अब मेरा दूसरा दिन शुरू हो गया है और आज के दिन क्या था कि सुबह मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, उसको कुछ मुझे ख्याल फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उसको वॉमिटिंग एंड सब कुछ हो गया था। तो फिर उसने बोला कि आज मैं नहीं आऊँगी, तो मेरे पास और कुछ काम ही नहीं था। तो मैंने कहा आज मेरे पास गाजर रखी हैं, बीन्स रखी हैं, इन्हें अच्छे से चॉप करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग ये करते हो कि नहीं करते हो। मैं हमेशा से ये करती आई हूँ कि ये चीज़ें मैं अच्छे से चॉप करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना आपको बहुत जल्दी होता है, तो अगर आप ये चीज़ें काट लेते हो तो कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। फाइनली मैंने आधा किलो गाजर और आधा किलो बीन्स काट के फ्रीज़र में अब मैं रखने जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी आपको मौका नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी वॉक से, और वॉक से ना आने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने दिया है मुझे। एक होता है इंसुलिन प्लांट होता है, मैंने पहली बार सुना है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उसको उसकी लीफ खानी होती है। तो अभी तो उसने मुझे उसकी जड़ दी है, तो अभी ऑब्वियसली उसमें लीफ नहीं होगी। तो क्या करूँगी मैं, उसको जड़ उसको ग्रो कराऊंगी और मैं एक प्लांट लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा प्री डायबिटिक निकला है, तो मैं डेफिनेटली उस लीफ को लूँगी। और उसने मुझे ये दिया है मेथी का ये पाउडर। तो बोल रही थी कहीं से लाती है, तो ये जस्ट पानी में डिज़ोल्व करके इसे पी लेना है। कई बार क्या होता है कि हम मेथी को भिगो करके रात भर सोख करके फिर सुबह खाते हैं ना, तो ये वो मेथी नहीं है। ये आप सुबह पानी में डिज़ोल्व करिए और खटाखट पी जाइए। और ये है इंसुलिन की जड़, जो इंसुलिन प्लांट होता है ना उसकी ये रूट है। तो इसकी लीव्स को आप रेगुलर रोज रोज एक एक खाइए। तो इसमें खैर लीव्स आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसके लिए एक प्लांट ही ले आऊँगी। और ये लाई है वो केरल से मेरे लिए बनाना चिप्स। तो केरल के बनाना चिप्स कुछ अलग होते हैं शायद, है ना। और यहाँ पे उसने शायद पैकेट्स बनाए थे, वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है गीतांजलि। कभी कभी ना ये छोटा छोटा सा स्वीट जेस्चर भी कितना अच्छा लगता है। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, पर इन छोटी छोटी चीज़ों पे ही बड़ी खुशियाँ होती हैं कि कोई मेरे लिए कुछ लेके आता है या हम किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो वो खुशियाँ भी बहुत अलग होती हैं। और ये जब भी कहीं जाती है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती है। और हाँ, ये वही फ्रेंड है जिसने उपमा बनाया था, एंड शी इज़ संगीता। और सच अ स्वीट फ्रेंड। और कभी भी क्या होता है, कभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही होती हूँ या कभी बहुत परेशान होती हूँ ना, तो वो ज़रूर आ जाती है। मैं रात को चाहे 12 बजे भी बुला लूँ तो भी वो आ जाती है। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, पता नहीं होता है कभी कभी समझ नहीं आता, तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने इसको कॉल किया कि संगीता मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, प्लीज़ कम। तो आ गई थी। तो हालांकि उस समय वो कहीं बाहर से आई थी 11:30 के आसपास। फिर हम लोग 12:45 तक बैठे रहे। तो खैर दोस्त भी ऐसे ही मिलने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि सुख में क्या होता है सब मिलते हैं। ये हालांकि ये बात सभी को पता है, सुख में सभी मिलते हैं, पर जो दुख में या आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ होते हैं वही एक फिल्टर्ड और अच्छे दोस्त होते हैं। तो वैसे ही दोस्त होने चाहिए, भले ही क्वांटिटी में कम रखो पर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे दोस्त रखो।
और मैं भी उन दोस्तों में से ही हूँ जो कभी भी मतलब होता है ना कि कम दोस्त बनाती हूँ पर बनाती दिल से हूँ। तो बस अब ये प्लांट लगाती हूँ। उसने मेरे को बोला था कि गीतांजलि लगा देना, नहीं तो ये सूख जाएगी जड़। और पता है वो पूरे पूछेगी भी कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद कि वो प्लांट कैसा है ना। ये प्लांट भी अच्छा, मनी प्लांट तो ये होता है ना कि बहुत लगता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए, है ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये प्लांट मेरा चंडीगढ़ से आया, ये सूखा सही हुआ फिर आ गया। ये भी मेरे चंडीगढ़ के ही हैं। यहाँ तो मैंने प्लांट लिए ही नहीं, देखो ये भी चंडीगढ़ का है। और ये लेमन ग्रास मैंने यहाँ पे लगाई थी। ये है करी पत्ता जो अब ग्रो हो रहा है। मैं लखनऊ गई थी तो उस ड्यूरेशन में सूख गया था। और ये लिया है मैंने जेड प्लांट, तो ये भी काफ़ी टाइम से, मैं गई थी उससे पहले ही लिया था। तो लोग बोलते हैं ना कि इसको धूप में रखना चाहिए, मतलब ये घर के अंदर रहने वाला प्लांट है, पर नहीं, ये धूप में रहना चाहिए। और ये भी प्लांट मेरे साथ आया है चंडीगढ़ से। बोलते हैं ना पॉलिनेशन वाला, इसमें इसका सीड पड़ा होगा और ये सडनली ग्रो कर गया। और एक मैंने जेड का प्लांट का ये यहाँ पे लगाया है, तो मेरे ख्याल से ये ग्रो हो गया है। देखो ना छोटी सी लीव्स आ रही हैं ये, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ग्रो हो गया है। तो अच्छा लगता है कोई भी प्लांट ग्रो होता है। तो आज ज़्यादा वॉक नहीं हुई, आज एक फ्रेंड मिल गई थी तो हम लोग बातें करते रहे, तो बस उसी में चला गया टाइम। और रात में डिनर में मैं सोच रही हूँ आज मल्टीग्रेन ब्रेड लाई हूँ, वही खा लेती हूँ, है ना। तो रात में मैं खाऊंगी मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आई हूँ और बटर के साथ खा लूँगी चाय, मल्टीग्रेन ब्रेड और बटर। ये भाई साहब यहाँ का मौसम देखिए, खतरनाक वाली गर्मी। और दिन में ना यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, देखो। तो बस अभी मैं जा रही थी अपने लिए एक डिटॉक्स वाली चाय बनाने के लिए, डिटॉक्स वाटर जिसे कहेंगे, है ना, क्योंकि अब टाइम आ गया है ना, जब होता है ना कि जब लगता है कि अब मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है, आप लोग बताना आप लोगों के साथ होती है कि नहीं। जब मुझे लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं वो लास्ट स्टेज वाले कामों में आती हूँ। तो अभी मैं बनाने गई थी डिटॉक्स वाला पानी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोल ही रही हूँ कि मैं प्री डायबिटिक हो चुकी हूँ, तो उसने मुझे सजेशन दिया है। कल उसने रात में मुझे, मैंने दिखाया भी था आपको, इंसुलिन का पेड़ दिया है जो उसको लगने में टाइम लगेगा। आज मैं जाऊंगी, हो सकता है आज या विकास आ जाए तब जाऊं उसका प्लांट लेने के लिए, क्योंकि उसकी लीव्स जो हैं च्यू करनी पड़ती हैं और वो प्लांट को ग्रो होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने कहा कि ये पानी ना गीतांजलि सिप सिप करके पूरा दिन पीना है। तो मैं दिखाती हूँ वो आज मैंने पानी कैसे बनाया है। पता है क्या होता है, जब पेरेंट्स और फैमिली दूर होती है ना, तो आपके काम सबसे ज़्यादा आपके दोस्त आते हैं। और सच में दोस्त ही काम आते हैं। मतलब अगर आप सोचो कि एक होता है ना कि जब आप बहुत परेशान होते हो या दुख में होते हो ना, तो आपको जो सांत्वना देते हैं ना वो फ्रेंड्स ही देते हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट कि यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए हैं जिनके साथ मैं अच्छी बातें कर सकती हूँ और मन की बातें कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एज इट इज़ बात कर सकती हूँ, मतलब जो है ना उस पर एनी शुगर कोटिंग किए बिना, मतलब मैं प्रॉब्लम्स को ना बता सकती हूँ। ऐसे दोस्त मिल गए हैं मुझे, तो बस इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ, खुश लगने लगी हूँ। एक टाइम था ना, आपने देखा था कि मैं बहुत अपसेट थी, तो
और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ मतलब कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझसे वहाँ पर ऐसा पूछते थे, गीतांजलि तुम इसमें कितना अर्न कर रही हो, है ना। और तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है। अभी तो मैंने कुछ शुरू किया है, और क्योंकि मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, तो व्हाट इज़ अर्निंग, है ना। मैं अर्न करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए, अपना अच्छा टाइम यूटिलाइज करने के लिए बना रही हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि मेरे जैसे कई माएँ हैं जिनके बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, तो वो क्या करें। ठीक है, मे बी जॉब कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हो। अच्छा, मेरा क्या था कि पापा मम्मी हमेशा लखनऊ में रहे, तो हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। जब विकास के साथ शादी हुई तो वहाँ से मैं सीधे नेपाल गई, फिर नेपाल से बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए, तो वहाँ घूमे, है ना। तो मुझे घूमना बहुत पसंद नहीं है। अभी जैसे विकास मलेशिया गए, तो विकास ने मेरे को बोला कि तुम भी चलोगी क्या, या कहीं भी जाते हैं तो विकास मुझे ऑफर करते हैं कि तुम भी चलो साथ में। तो मुझे घूमना सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घूम करके मैं टाइम मतलब यूटिलाइज नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पसंद है वेकेशन पे जाना, लाइक ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में एकदम जाओ और आ जाओ, ऐसा नहीं। मुझे वेकेशन पे जाना जहाँ पे मिठी रोहन भी हो, विकास भी हो, और हम एक टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, वैसा वेकेशन अच्छा लगता है। और मैं वैसे वेकेशन पे ही जाना पसंद करती हूँ। तो खैर, वो ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया कि नहीं, ये भी काम नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या मेरे पास, या तो टीचिंग जॉब करूँ, जॉब नहीं करना चाहती भैया। बच्चे जब पढ़ते थे ना, तो 5:30 बजे उठना, उनका टिफ़िन तैयार करना, उनके होमवर्क्स चेक करना, उनका टाइम टेबल लगाना, बुक्स लगाना, सब लगाना, बहुत कर लिया यार। अब नहीं उठना 7:30 बजे, 6:30 बजे। अब ये है, विकास 8-8:30 बजे जाते हैं, तो मैं 7:30 उठती हूँ, उनका टिफ़िन बना देती हूँ, बस। अब वो एक एक्सर्शन नहीं लेना है बच्चों का कि हाय इस बच्चे के नंबर क्यों कम आए, इसको और मेहनत कर सकती हूँ, पर मेरी ज़रूरत नहीं है। तो बस तीसरी चीज़ है, ये मेरा मन हुआ करने का, तो मैंने किया। तो इसमें आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैंने सही ऑप्शन लिया कि नहीं लिया। चलिए, बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर, और मैं अभी अदरक इसमें वो कर रही हूँ। ये नीचे कपड़ा रखने से क्या है, बहुत आवाज़ नहीं आती है फ्लोर पे। ठीक है, अदरक थोड़ी ड्राई हो गई है। और ये है सिनेमन पाउडर, ये मेरी मम्मी ने पीस के दिया था। और ये है मेथी दाना कुटा हुआ, उसने मुझे बताया था। ठीक है, तो मैं पूछूंगी कहीं और भी मिलता होगा ये दिखा करके। तो उसने बोला ये इंस्टेंट आप पी सकते हो। तो आज मैं ये वाटर बना रही हूँ अपने लिए। पता है, डिटॉक्स वाटर कई तरह से बनाया जा सकता है, पर ये है कि मेरी एक फ्रेंड ने जो मुझे सजेस्ट किया है कि जिनको डायबिटिक या जिनको लगता है कि इनको है, तो वो अदरक सिनेमन पाउडर जो है वो आपका वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसलिए भी मैं सिनेमन पाउडर यूज़ करती हूँ कभी कभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा डाला मैंने। ये पता नहीं पानी मेरे को पीने में कैसा होगा, है ना। तो आज ये पूरा दिन मैं ये पानी पीऊँगी, इसे अच्छे से बॉईल ले आती हूँ, और थोड़ा सा वाटर मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, है ना। ये तैयार हो गया वो लिक्विड मज़ेदार सा। और ये जो उबलती हुई दिख रही है, ये मेथी है, जो मुझे पता है पीने में कैसे लगेगी। और इसको क्या करना है, ठंडा करके सिप सिप पीना है। ठीक है, तो अब मैं इसे छानना शुरू करती हूँ। अगर हम इतना ध्यान अपने आप ऊपर पहले देना, तो हम कभी प्रॉब्लम में आए ही ना। हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, तब ध्यान देना शुरू करते हैं। यार इसमें एज ही नहीं है, ये पानी गिर रहा है।
ये है मेथी। पता नहीं, उससे मेरे को बोला था इसे भी चबा लेना है ना। कुछ तो अलग चीज़ है। ये ना कुछ कुछ तो अलग है ये मेथी से। बस अब इस लिक्विड को अच्छे से ढक देते हैं और ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर सिप सिप करके पियेंगे। क्या हो रहा है चीकू? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, ये बाहर बैठा रहता है और मैडम जो है अंदर बैठी रहती है ना? है ना? है ना? हाँ, अमरूद खा खा के पूरा गिरा रखा है। देखो, अमरूद के ये सीड्स खा लेते हैं और बाहर के ये फेंकते हैं ये दोनों। मैं नहीं आऊंगी, ये मुझे बुला रहा है इस समय।